चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गया है। रोवर प्रज्ञान ने पहली चुनौती को पार कर लिया है। आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान की पहली चुनौती यही थी कि चांद के क्रेटर को पार करना। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर 100 mm का क्रेटर यानी कि गड्ढा को बड़ी सावधानी से पार किया, जिसके बाद इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान को अभी ऐसी कई चुनौतियों से निपटना है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल ने कहा कि अभी तक के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से अच्छे नतीजों की उम्मीद का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसरो के सैकड़ों सहयोगियों के अथक प्रयास के बिना इसमें से कुछ भी संभव नहीं होता है। खास तौर से नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, प्रोपल्शन, सेंसर्स और सभी मेनफ्रेम सब सिस्टम्स के सहयोगियों के बिना कुछ भी संभव नहीं था। वीर मुथुवेल ने कहा कि प्रज्ञान के मूवमेंट पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि उसके सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें से हर एक को ग्राउंड टीमों की भागीदारी के साथ दूर करना होगा। उन्होंने बताया रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर पॉइंट ए से बी तक मूव कराने के कई स्टेप्स होते हैं। उन्होंने कहा कि हर रास्ते की प्लानिंग के लिए ऑनबोर्ड कैमरा का डेटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल रूम में डाउनलोड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि कौन सा रास्ता लेना है और रोवर को फॉलो करने के लिए कमांड देती हैं। उन्होंने बताया कि रोवर मूवमेंट की कुछ लिमिट्स हैं। हर बार नेविगेशन कैमरा जो तस्वीर भेजता है उसमें अधिकतम 5 मीटर तक का डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जब भी रोवर को चलने का कमांड दिया जाता है तो वह अधिकतम 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रोवर के सामने तमाम बाधाओं आदि की चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि हम पहले क्रेटर को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उस बाधा को दूर कर लिया गया है। वीर मुथुवेल ने कहा, यानी प्रज्ञान किसी बड़े रोवर जैसा नहीं है। सीमित संसाधनों के भीतर हमने मिनिएचर सिस्टम स्थापित किए हैं जो अत्याधुनिक हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, जैसे टेलीमेट्री और टेलीकम्युनिकेशन की 24/7 अनुपलब्धता, सूर्य को लगातार ट्रैक करने की ज़रूरत और इसलिए रोवर के हर मूवमेंट ऑपरेशन के बीच का समय लगभग 5 घंटे है। उन्होंने बताया कि वहाँ सूर्य स्थिर नहीं है। हर दिन 12 अंश का रोटेशन होता है, जिसे ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि लैंडर के 3 तरफ के सोलर पैनल लगे हैं। रोवर में तैनाती योग्य सोलर पैनल है, जहां एक तरफ की पूरी तरह से सोलर सेल है और दूसरी तरफ केवल आधी जगह उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है क्योंकि यह केवल विक्रम लैंडर से बात कर सकता है, फिर लैंडर से इसरो कंट्रोल रूम डेटा डाउनलोड करता है। इसमें समय लगता है क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करके अगले कदम का फैसला करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।